नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अब आज देखते हैं मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चर का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में जानते हैं कि उसकी एप्लीकेशन डेट कब से स्टार्ट है फॉर्म भरने की और उसकी लास्ट डेट कब है, मतलब उसका सिलेबस क्या है। एक एक करके सभी चीजों के बारे में जानते हैं। जो है मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2022 है ना, मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर 2022। अब इसका जो एप्लीकेशन डेट है, फॉर्म भरने की जो डेट है 31/8/2022 से लेके 14/9/2022 तक, मतलब कि 31 अगस्त 2022 से 14 सितंबर 2022 तक आप इसकी डेट रहेगी फॉर्म भरने की। अब इसकी जो एग्जाम डेट है 15/10/2022 से 16/10/2022 तक है ना, मतलब 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर 2 दिन इसका एग्जाम होगा। और इसके बाद एग्जाम फीस जो है जनरल कैटेगरी की जो है 500 होगी और ओबीसी SC ST के लिए 250 रुपए क्या होगी इसकी एग्जाम फीस होगी। और इसी के साथ साथ इस फॉर्म को भरने के लिए एज लिमिट कोई भी नहीं है, एज लिमिट कुछ नहीं है, आप कितने भी साल के हो आप फॉर्म भर सकते हो। अब इसके बाद एग्जाम ड्यूरेशन है। एग्जाम ड्यूरेशन जो है मतलब ये पेपर होगा 3 घंटे का पेपर होगा और ये 3 घंटे का पेपर होगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। मीडियम ऑफ एग्जाम जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा और ये पेपर ऑनलाइन होगा, मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन पेपर होगा। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे इसमें MCQ टाइप का क्वेश्चन आएगा, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे, उसमें से एक क्वेश्चन सही होगा, वही आपको करना है। और इसमें मैक्सिमम मार्क जो है, मैक्सिमम मार्क हो गया 200 नंबर का, 200 नंबर का मैक्सिमम मार्क मतलब कि पेपर होगा। अब प्रोग्राम ऑफ स्टडी, मतलब ये समझिए कि ये एंट्रेंस एग्जाम किस मतलब प्रोग्राम के लिए हो रहा है। फर्स्ट है जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में, कृषि में, बीएससी ऑनर्स कृषि में अगर आपको करना है, बीएससी करना है एग्रीकल्चर, तो आपको ऑनर्स इसके लिए 4 वर्ष की ये डिग्री होती है, आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। इसी के साथ बीएससी ऑनर्स उद्यानिकी में, इसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, क्या बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। अब इसके बाद बीएससी ऑनर्स की जो होती है वानिकी, इसको क्या बोलते हैं फॉरेस्ट्री, ये भी 4 साल की डिग्री होती है, ये भी 4 साल, ये भी 4 साल। और इसके बाद बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना है बीटेक, तो ये भी 4 साल का ही। इन 4 कोर्सों के लिए MPPAT का एंट्रेंस एग्जाम होता ही है ना, मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है। अब इस पेपर के लिए एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या है। जो एजुकेशन एलिजिबिलिटी जो है, ये जैसे आपको 12th पास होना चाहिए है ना, 12वीं पास होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो साइंस ग्रुप के हैं, विज्ञान समूह के जो बच्चे हैं, उनको फिजिक्स मतलब भौतिकी, रसायन एवं ये तो कंपलसरी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी है। इसके बाद आपको मैथ, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना जरूरी है। गणित, जीव विज्ञान, कृषि में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। या फिर कृषि समूह से जो है ना, तो कृषि के लिए जो उपयोगी विज्ञान और गणित है उनके लिए साइंस और मैथ जो है कृषि के लिए जो उपयोगी है। और इसी के साथ सेकंड नंबर फसल उत्पादन और उद्यान शास्त्र, फसल उत्पादन, उद्यान शास्त्र, पशुपालन एवं कुक्कुट पालन है, ये सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। पशुपालन एवं कुक्कुट पालन जो कृषि समूह के लिए है ना, तो उनके पास ये सब सब्जेक्ट होना चाहिए। वो किसके लिए, बीएससी उद्यानिकी के लिए है। अब इसी के साथ जो विज्ञान समूह वाले और जो है ना, अर्थात जीव विज्ञान, रसायन, कृषि, ये भी आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। इनमें से कोई एक, मतलब जितनी भी ये सब्जेक्ट लिखी हुई है ना, इसमें से सभी सब्जेक्ट आप होना चाहिए आपके पास है ना। अब इसके बाद क्या है, भौतिकी है, भौतिकी, रसायन, गणित, अंग्रेजी विषय के साथ बीटेक। अब मतलब देखिए, अगर आपको क्या करना है, बीएससी ऑनर्स करना है, किसमें, एग्रीकल्चर में करना है, तो आपके पास विज्ञान समूह में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी है और इसके साथ गणित, बायोलॉजी, कृषि कोई एक, मतलब इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। और अगर आपको बीएससी ऑनर्स उद्यानिकी करना, हॉर्टिकल्चर करना है, तो आपको कृषि समूह का होना चाहिए। उसके लिए कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित और मतलब साइंस और मैथ और फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र और पशुपालन एवं कुक्कुट पालन आपके पास होना चाहिए। और अगर आपको क्या करना है, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री में करना है, तो आपको विज्ञान समूह में
बायोलॉजी, रसायन और एग्रीकल्चर का सब आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर आपको बीटेक करना है एग्रीकल्चर, उसमें एग्रीकल्चर से, तो बीटेक इंजीनियरिंग करना, सॉरी इंजीनियरिंग करना है, तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित और अंग्रेजी ये सब्जेक्ट आपके 12th में होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीजें तो आपके मतलब क्या एग्जाम से रिलेटेड हो गई। अब आइए बात करते हैं इसका सिलेबस, किसका पेपर कैसे होगा, है ना, मतलब किसका। हम बात करते हैं पीएटी के सिलेबस के बारे में कि पीएटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें क्या क्या सिलेबस आएगा। ये इधर जितने कोर्स होंगे वो लिखे गए हैं, और इधर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कितने नंबर का आएगा, कितने क्वेश्चन पेपर होंगे, है ना। अब देखिए, बीटेक एजी इंजीनियरिंग, बीटेक ऑनर्स एजी एग्रीकल्चर जिसको, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर जिसको उद्यानिकी बोलते हैं, और बीएससी ऑनर्स इसको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट्री जिसको वानिकी बोलते हैं, और बीएससी एजी सिंपल, है ना। तो क्योंकि कुछ कॉलेजों में सिंपल बीएससी भी होती है जो, हाँ, तो अब इसके बीएससी एजी एग्रीकल्चर, बीएससी एजी में हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी एजी सिंपल, है ना। अब देखिए, जो बंदा मतलब जो लड़का साइंस ग्रुप का है, जो बंदा साइंस ग्रुप का है, उसके पास अगर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री है, फिजिक्स, तब उसके पास फिजिक्स से 50 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 100 क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो उसके टोटल क्वेश्चन नंबर संख्या कितनी हो गई, 200, है ना। अब 200 क्वेश्चन का होगा क्या, पेपर होगा, तो नंबर ऑफ पेपर कितने होंगे, एक पेपर हो गया, है ना। 50 नंबर फिजिक्स, 50 नंबर केमिस्ट्री, 50 नंबर की 100 नंबर की मैथ। अब इसी तरीके से साइंस ग्रुप में ही जो बंदा बायोफील्ड का होगा, है ना, तो उसके लिए फिजिक्स 50 नंबर की, केमिस्ट्री 50 नंबर की, और बायोलॉजी 50 नंबर की, बायोलॉजी 100 नंबर की। अब इसमें क्या चेंजेस आया है कि जो बंदा मैथ का होगा वो बीटेक में एडमिशन ले सकता है ना। जो बंदा मैथ का होगा वो बीटेक में एडमिशन ले सकता है, लेकिन जो बंदा मैथ का नहीं होगा, बायो होगा, तो वो बीटेक में एडमिशन नहीं ले सकता है। तो किसमें एडमिशन ले सकता है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री में, बीएससी सिंपल बीएससी, है ना, इसमें एडमिशन ले सकता है। अब आइए इसके आगे की बात करते हैं। अब जो कोई बंदा एकदम एग्रीकल्चर ही लिया है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ही लिया है, ग्रुप में है, तो उसके लिए बीएससी ऑनर्स कर सकता है, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी एजी कर सकता है। बीटेक के लिए उसके ऑप्शन बंद हो गए, है ना। तो जो बंदा एग्रीकल्चर है तो उसके लिए एजी1 सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन आएंगे, एजी2 और एजी3 और एजी3 से 100 नंबर क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल मिला के क्वेश्चन नंबर की संख्या कितनी हो गई, 200 नंबर क्वेश्चन हो गए, नंबर ऑफ पेपर कितने हो गए, एक पेपर हो गए। अब इसी तरीके से साइंस ग्रुप में अब आ जाइए, जो बंदा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की जगह उसने क्या ले लिया, एग्रीकल्चर ले लिया, मान लो, है ना, मैथ और बायो की जगह उसने क्या ले लिया, एग्रीकल्चर ले लिया, है ना। तो उसके में कौन कौन से आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। तो क्या क्या कर सकता है, बीएससी ऑनर्स एजी, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी एजी, है ना, ये चीजें कर सकता है। ये भी बीटेक से बाहर हो चुका है ना। तो अब इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या कितनी हो जाएगी, 200 क्वेश्चन हो जाएगा, नंबर ऑफ पेपर कितने हो जाएंगे, एक पेपर हो जाएगा। अब इसी तरीके से साइंस ग्रुप में की बात करते हैं। अब जो बंदा फिजिक्स हटा दिया, फिजिक्स हटा के क्या ले लिया, बायो ले लिया, बायो वाला, और केमिस्ट्री ले लिया, और क्या ले लिया, एग्रीकल्चर ले लिया। तो उसके साथ कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, बायोलॉजी आएगी 50 क्वेश्चन की, और केमिस्ट्री आएगी 50 क्वेश्चन, और एग्रीकल्चर आएगी कितना, 100 क्वेश्चन का। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या कितनी हो जाएगी, 200, और नंबर ऑफ पेपर कितने हो जाएंगे, एक पेपर होगा। अब ये जो साइंस वाला है, तो बीएससी ऑनर्स एजी, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री एंड बीएससी ऑनर्स एजी सिंपल कर सकता है। अब इसके लिए क्या है, फिर कुछ कोर्सों के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी की जरूरत पड़ती है। फिजिकल एलिजिबिलिटी, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री के लिए जो भी कोर्स है उसके लिए जो फॉर्म भर रहा है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 163 सेंटीमीटर उसकी
हाइट होनी चाहिए, और उसी के साथ उसका चेस्ट 84 सेंटीमीटर मतलब होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का बढ़ना चाहिए। तो ये तो सॉरी मेल्स के लिए होगा चेस्ट का, फीमेल्स के लिए कोई नहीं है। तो ये चीजें हो गई। अब इसमें से जो बंदा एनसीसी का है, जिसके पास ग्रेड बी और ग्रेड सी के सर्टिफिकेट है, उसको भी मान्यता दी जाएगी। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि बीएससी एडी का सिलेबस क्या है, एक बार अच्छे देख लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको समझाया है। तो हमारा लेक्चर कैसा लगा उसमें कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।